अच्छा ना, डिफरेंट तरह की ना एक डिबेट्स होती रहती हैं अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर, और अक्सर लोगों के जो मैं कमेंट सुनता रहता हूँ वो ये कहते रहते हैं कि ये जो बीएस सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना, ये मनी मेकिंग है, और उसकी निस्बत जो बीएससी सिस्टम था, ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था हमारा, जो कि एक्चुअली ब्रिटिश जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें भी जो ओल्ड उसका वर्जन था ये उसके अकॉर्डिंग था। तो वो अच्छा था, उसमें लॉजिकल था और उसमें अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा थी, स्टूडेंट्स की स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम था। अक्सर लोगों के इस तरह के कमेंट्स मैं देखता रहता हूँ। हमेशा मैंने इसको इग्नोर किया, कभी इतना ज़्यादा इसके ऊपर सोचा नहीं है, लेकिन आज जब इस सिस्टम ने मुझे इफ़ेक्ट किया तो देन उसके रिस्पॉन्स में कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा उसके बारे में। अच्छा, हुआ कुछ इस तरह से कि मैं ना ट्रांसफ़र प्रोग्राम के ऊपर यूएस अप्लाई कर रहा था। तो जब अप्लाई कर रहा था तो उसमें ना एक यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि आप ना जो आपने जो बैचलर की डिग्री जो अपलोड की है तो उसको सेमेस्टर वाइज भेजिए। मैंने कभी इससे पहले गौर नहीं किया था, मतलब बीएससी जो की है उसका सेमेस्टर वाइज ना ग्रेड लेके भेजें। तो मैंने उनको दोबारा पूछा क्या मतलब, मैंने कहा आपको परसेंटेज में ये तो ट्रांसक्रिप्ट आपको जो बीएससी मैंने यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू और कश्मीर से की थी तो मैंने वो अपलोड कर दिया, तो और क्या चाहिए। वो अगेन एंड अगेन तक मैं 4 से 5 यूनिवर्सिटी से मुझे सेम ईमेल आए, रिस्पॉन्स आई। तो अब मैंने एक दोस्त से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, तो उसने कहा कि भैया ये जो आपने बीएससी की हुई है, मैंने भी ऐसे ही की थी, तो ये हमने 2 ईयर्स बीएससी की, सेमेस्टर वाइज सिस्टम नहीं था, ये ओल्ड जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है। तो अब ये दुनिया में नहीं माना जाता, ठीक है, यूएस वाले नहीं मानते इसको। तो उसका डिफरेंट सोल्यूशन, अब उसका सोल्यूशन क्या था कि भाई आप सेमेस्टर वाइज जो है ना एक बीएस की जो आपकी बीएससी है उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना के दें कि पहले ये एग्ज़ाम दिया उसमें इतनी परसेंटेज आई वगैरह वगैरह, तो इस तरह करके। अब वो एजे के यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट भी किए, कोई रबते भी किए, तो खैर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। और आपको पता ही है जो एजे के यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, मादरत ख्वाह हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, बट रिस्पॉन्स में बहुत स्लो है, वर्किंग बहुत स्लो है अगर किसी डिग्री या ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई करते हैं। अब हुआ क्या कि अब ना उस वक्त मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका मिला कि ये क्या है। अब मैं खुद इस चीज़ से हैरान रहा हूँ कि जो बीएससी थी ना, तो जो उसके मैंने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम दिए थे, मैंने 3 एग्ज़ाम केमिस्ट्री के दिए थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के। जब रिजल्ट मिला तो 200 मार्क्स टोटल होते हैं और उसमें एक एक कलेक्टिव मार्क्स दे दिए जाते हैं कि आपके आ गए जी 178 मार्क्स, जिसे मेरे केमिस्ट्री में सेम जूलॉजी का था, बॉटनी का था, इन सब के मैंने 3 एग्ज़ाम दिए। जब रिजल्ट मिला तो सिर्फ एक एक का मिला। अब ये प्रॉब्लम है बेसिकली। अब वो कहते हैं कि भाई आपने अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, इनऑर्गेनिक की है, फिजिकल की है, तो उसको कहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह जूलॉजी आपने 3 डिफरेंट किए हैं, बॉटनी की है, तो कहाँ पे लिखा हुआ है उनके डिफरेंट जो आपने सब्जेक्ट पढ़े, जो कि कंपल्शन होती है बेसिकली, अगर डिग्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो कहीं पे मेंशन है। देन मैंने भी सोचा कि यार ये मतलब क्या हिसाब है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन पूरी ले रहे हो, 3 आप एग्ज़ाम ले रहे हो, फ़ी आप ऑलमोस्ट जितनी भी रिक्वायर्ड है एग्जामिनेशन की वो ले रहे हो, वापस आप जब ट्रांसक्रिप्ट बना के देते हो तो इतना थकड़ा का सिस्टम है कि आप उसमें इन तीनों एग्ज़ाम जो स्टूडेंट ने दिए हुए हैं, तीनों के अलग अलग नंबर या मार्क्स जो उसने लिए वो मेंशन करके नहीं दे रहे हो। अब उसकी वजह से क्या होता है, क्रेडिट और जो कैलकुलेशन होती है वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रही होती। तो एक तो ये सीधा सीधा बहुत बड़ा जो मुझे ये जो बीएससी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका फ्लाज नजर आया। ये सिर्फ एजे के यूनिवर्सिटी की बात नहीं, जितनी भी पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटी हैं उनका भी ये मसाइल था। अब अगर ये तो पहली चीज़ आ गई, अब दूसरी चीज़ आ जाती है जिस स्टैंडर्ड की अक्सर बात की जाती है। स्टैंडर्ड की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। बीएससी 2 ईयर की एजुकेशन थी, 2 ईयर में मैं सिर्फ आखिरी जो 4 मंथ थे, 3 मंथ थे, 3 मंथ में अपने कॉलेज में गया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फराबाद में। बाकी मैं कॉलेज में कभी गया ही नहीं हूँ, जाता भी था क्लास नहीं गया, बाहर घूमता रहता मुजफ्फराबाद ये वो इस तरह फिरते थे, गया ही नहीं, मैंने फोकस ही नहीं किया। सिर्फ 4 मंथ की तैयारी के बाद मैंने 694 मार्क्स लिए आउट ऑफ 900। ये मतलब ये था कि मुझसे 6 के 7 लोग पूरे जो ये बोर्ड के एग्जामिनेशन जो लोग दे रहे थे उसमें थे, सिर्फ 4 से 5 लोग 6 से 7 लोग थे जो मुझसे आगे थे, बाकी सारे मुझसे पीछे ही थे। अब अपने कॉलेज जिसमें मैं पढ़ा हूँ, जिसमें सारे रेगुलर जाते थे, उसमें जो मेरे बाद जो नंबर आए थे वो भी एक मेरा दोस्त ही था, वो भी कॉलेज नहीं जाता था, हम दोनों नहीं जाते थे। अलबत्ता बाकी सारे जो जाते थे वो बहुत कम मार्क्स के ऊपर आए थे। यहाँ अपनी मैं तारीफ़ करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे बताया मैं क्या हूँ, मैं हाल ये बता रहा हूँ कि ये वो एजुकेशन सिस्टम है जिसमें 2 साल की डिग्री होती है, उसमें सिर्फ मैंने 3 से 4 मंथ लगा लिए और मैंने इतने नंबर ले लिए, तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी। मतलब उसके मैं, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम इतना थकड़ है कि चंद लंबे लॉन्ग क्वेश्चन आते थे चंद,
ठीक है। मैंने सारे बोर्ड के प्रीवियस एग्ज़ाम देखा, ये आता है, ये आता है, ये आता है, कोई रिपीटिशन है सेम एग्ज़ाम की, बस वो क्वेश्चन तैयार किए करके एग्ज़ाम दे दिया, नंबर आ गए। अब ये मतलब उससे उसकी समझ लें कि उसमें सिखाया कितना जाता है या स्टूडेंट सीखते कितने हैं। टीचर ट्राई करता है सिखाने की, जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं अच्छा पढ़ाते हैं टीचर, हमें भी अच्छा पढ़ाते थे, लेकिन मसला ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम इतना बेकार और थक्कड़ है कि उसकी वजह से स्टूडेंट फोकस ही नहीं करते कि टीचर क्या पढ़ा रहा होता है। और दूसरी बात, एग्ज़ाम होते हैं 2 ईयर बाद, तो 1 साल 2 साल पहले जो टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट क्यों उसके पढ़ाने के ऊपर फोकस करेगा। अब उसकी बनस्बत वहीं स्टूडेंट, मैं जब कायद यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए, तो यहाँ मैं जब ले रहा हूँ कितने 694 मतलब 78% मार्क्स लिए BSc के। जब मैं कायद यूनिवर्सिटी में गया मैं 62% ले रहा हूँ, फिर इंप्रूव करके 64 पे गया और इससे ऊपर मैं नहीं जा पाया। अब रीज़न क्या था, वो बेसिकली BS सिस्टम एजुकेशन में चला गया था मैं, और उसके अंदर एग्जामिनेशन इतनी सख्त होती थी कि हम जितनी भी प्रेप करते थे ना, हमसे पॉसिबल नहीं होता था कि अच्छे नंबर ले सके, इतना टफ एग्जामिनेशन सिस्टम। तो उसमें हमें लर्निंग भी ज़्यादा होती थी, ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ती, ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती थी, तो तब जाके अच्छे नंबर आ सकते। तो उसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। हमारा एक क्लास वाला तब यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले से PhD कर रहा है, इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड पर्सन। उसकी एनालिटिक जो स्किल्स हैं वो हाई लेवल की हैं। वो लड़के की मुझे एग्जांपल है, वो कहता है पहले सेमेस्टर में मैंने मेहनत की तो 62%, दूसरे में की 62, तीसरे में, चौथे में कहता है और मेहनत की मैंने जब हम MSc में थे कि मेरी अच्छी परसेंटेज, अगेन मेरे 62 आ गए। अब रीज़न उसके पीछे ये था, एग्जामिनेशन सिस्टम टफ था। उसमें इस तरह वो एग्ज़ाम हमारे टीचर कायदे यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन करते थे कि जब तक आपने अच्छे से पढ़ा ना हो, एक एक चीज़ को हर एंगल से सोचा ना हो, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बुक जो रिकमेंड होती थी उसके अंदर, वो सारी की सारी अगर ना पढ़ी हो आप नहीं कर सकते थे। अब चूँकि इतना ज़्यादा करना के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, वो शायद हमने टाइम नहीं दिया, उस वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकी। अब सेम इसी तरह मैं ये एग्जांपल देता हूँ कि यही BS सिस्टम में हमारे साथ एक लड़की एक थी MPhil के दौरान में, यानी बेसिकली MPhil या BS जो भी है, ये सेम सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम्स थे में। उसके कितने, एक हमारा सेशनल हुआ तो उसके आए 0/40 मार्क्स आ गए, ठीक है। अब वहीं लड़की आजकल ऑक्सफोर्ड में बैठी हुई है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जो हमारी कायदे यूनिवर्सिटी के अंदर जो या जितने भी बाकी जो BS इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सिस्टम होता है वो काफ़ी एज़ कम्पेयर टू ये जो BSc का सिस्टम था उससे बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। और ये जो BSc है इसके अंदर तो टोटल एक क्या था, बस 2 साल होता था और स्टूडेंट कभी जाते कभी आते नहीं, एट दी एंड एग्ज़ाम होते थे, लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर क्या है वो रट्टा सिस्टम आ जाता है, ठीक है। आपने कुछ क्वेश्चन तैयार कर लिया, उसी में से एग्ज़ाम आ गया। जब आते हैं MCQs आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर आपकी जो सलाहियतें हैं वो ज़्यादा टेस्ट की जाती हैं, आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है, हर सलाहियत को वो देखते हैं, हर एंगल के हिसाब से MCQs बना होता है या शॉर्ट क्वेश्चन बना होता है, जिसकी वजह से आपके लिए एट दी एंड लर्निंग ज़्यादा होती है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस हुआ, BSc जो सिस्टम था बिल्कुल टोटल, एक तो दुनिया इसको नहीं मानती है, पहली चीज़ ये आगे, दूसरा इसके अंदर लर्निंग मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़ीरो थी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि आई डोंट नो कि उनके नज़दीक अब ना ये शायद कहा जाता है कि ये जो आजकल BS सिस्टम बहुत ज़्यादा फैल गया है तो स्टूडेंट के आगे इम्प्लाइज नहीं होती, ठीक है, स्टूडेंट जॉबलेस हैं बहुत ज़्यादा। यार स्टूडेंट जो जॉबलेस हैं ये उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे यहाँ चाइना पे आया तो यहाँ पे भी देखता हूँ स्टूडेंट के एग्जामिनेशन सिस्टम सारी चीज़ें BS की जैसे हमारे पाकिस्तान में थी सेम है, लेकिन उनको जॉब मिल जाती है। उसके जॉब मिलना या ना मिलना है वो कंट्री की जो सिचुएशन होती है, इकानमी होती है, जो कंट्री में जो लीडिंग जो एलीट्स होती हैं उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की पॉलिसीज़ बना के दे रहे हैं, कंपनीज़ कितनी बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज कितनी बना रहे हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट जाएंगे। तो इसमें स्टूडेंट की पर्सनल मेरे ख्याल में स्किल या इस एग्जामिनेशन सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है।